और ये पिटारी को काटती है, इसमें छेद किया जा सकता है। चूहा ने कहा ये तो मैं 2 दिन से सोच रहा था, लेकिन एक बात मैं ये भी सोच रहा हूं कि कहीं मैं छेद कर दूं और तुम निकल जाओ, और बाद में फिर मेरा क्या होगा। बोले मामा जी अभी भरोसा आपको अभी भी नहीं है, इतना दिन हो गया। ठीक है देखता हूं। चूहा ने उस पिटारी में छेद किया। सर्प ने कहा मामा जी आप तो निकल जाओगे, लेकिन इतना लंबा शरीर मेरा। बोले देखना प्रयास कर। सर्प ने प्रयास किया और प्रयास में सफल भी हो गया। छेद के बाहर फण करके बैठ गया। चूहा ने कहा भटो ना, रास्ता दो। तो सर्प ने मुंह फैला दिया, कहा मामा जी अब इस रास्ते के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता, सीधे मेरे मुंह के रास्ते से मेरे उदर में चले आओ। और उसने उसको खा लिया। भगवान ने कहा बस इसी तरह की मित्रता करनी है। नारद जी बड़ी जोर से ताली पीटे, बोले वाह प्रभु, आपके पास कोई आए तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, सो मोहि भावा बोलते हो महाराजा। निर्मल मन वाला आपको अच्छा लगता है, वही आपको प्राप्त करता है। और ये अहिंसक देवा से हमें विश्वास नहीं होता कि आप ही कह रहे हो ये बात। बोले नहीं, देवा नाम कार्य साधका, ये देवताओं का कार्य संपादित करने के लिए ऐसा कहा है। ऐसे ही देवताओं ने किया। बलि महाराज के यहाँ गए, यद्यपि सैनिक मारने के लिए दौड़े, लेकिन फिर भी स्थिति परिस्थिति को देख करके बलि महाराज ने कहा ये लड़ने के उससे नहीं आए हैं। अब देवराज इंद्र बैठ गए, अरे बलि भैया एक बाप की संतान को, माताएं ही तो अलग अलग हैं, हम अदिति की संतान हैं, आप दिति की संतान हो। अब सोचो पहले, बिना मतलब में हम लोग लड़ते हैं। अगर हम सभी भाई एक हो जाएं तो दुनिया को जीत सकते हैं। बोले हाँ जीत सकते हैं देवराज, बात पक्की है। बोले तो हम लोग झगड़ा क्यों करते हैं। बोले चलो फिर हाथ मिलाओ। देवराज इंद्र ने कहा बलि भैया एक काम और किया जाए, समुद्र मंथन किया जाए। बोले समुद्र मंथन, बड़े मंथन सुने आज तक मैंने, लेकिन समुद्र मंथन तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। बोले हाँ किया जाए। बोले क्या होगा। बोले समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, हम दोनों भाई पी लेंगे, बस आनंद है। दैत्यों को मिला लिया अपने पक्ष में, और इसके बाद में वासुकी नाग को रस्सी, अमृत पीने का लालच उनको भी दिया। मंदराचल पर्वत को मथानी। जब सागर मंथन की चर्चा हुई तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सागर मंथन, गजब का मंथन है। चलो देखा जाए, देवता देवते एक साथ में मंथन चालू हुआ, लेकिन मथानी के नीचे कोई आधार नहीं था। मथानी नीचे को डूबने लगी। भगवान की तरफ देवता देखने लगे। अच्छा उपाय आपने बताया समुद्र मंथन, ये मथानी के साथ हम लोग भी डूब जाएंगे। भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। ये धरती जो टिकी हुई है अपनी, अगर ये कच्छप ना हो, कच्छप भगवान, तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ कहते हैं महाराज भगवान कच्छप का रूप धारण किए तो भागवतकार भी आनंद लेते हैं। बोले जब मथानी चलने लगी, मंथन होने लगा, तो भगवान की पीठ में जो खुजली होती थी उससे राहत मिली, उनको शांति मिली। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि भगवान के पीठ में खुजली, क्या अपने हाथ से अपनी पीठ की खुजली नहीं कर सकते थे? और फिर भगवान आजान बाहु हैं,
इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं उनकी। हाँ, एक बात हो सकती है कि धर्म पत्नी सुकुमार ज्यादा है उनकी, वो पैर छोड़ती ही नहीं है। जब आप देखो, जब दर्शन करो नारायण का तो सीधे लक्ष्मी जी पैर पकड़े रहेंगे। जैसे संसार की सभी धर्म पत्नियां अपने पति का पैरे पकड़े रहती हैं, इधर उधर नहीं हिलने डुलने देती हैं कहीं। जरा सा इधर उधर दाएं बाएं हुआ तो फिर ये लक्ष्मी जी हैं, पैर पकड़े हैं। यहाँ कहते हैं महाराज मंथन होने लगा तो भागवतकार कहते हैं हम सारी क्रियाएं सुख के लिए करते हैं। चाहे वो खेती किसानी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कोई नुकसान के लिए नहीं करता। लेकिन आप देखते हैं कि व्यवसाय में घाटा लग जाता है, नौकरी भी छूट जाती है, खेती में भी तुषारपात हो जाता है। करते तो सब बहुत अच्छा है भाई, बीज भी अच्छा बोया गया, पानी भी समय से दिया गया, लेकिन क्रियाएं तो हमारी सुख के लिए है, लेकिन दुख क्यों मिलता है? अच्छा बताइए, इतने लोगों में से कोई ऐसा काम करता है कि हमको दुख मिले? पूजा पाठ भी करोगे तो सुख मिले, जो भी काम करेंगे सब सुख के लिए, लेकिन सुख तो भगवान जाने मिलता है कि नहीं। मैं एक बार एक व्यक्ति के यहाँ कथा कहने गया था तो उनको महाराज एसी में पसीना निकलता था। तो हमने कहा आपको एसी में सबको राहत मिलती है? आप बोले मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं एसी में बैठा हूं, मुझे तो खाली फैक्ट्री याद आती है कि इस देश में है, इस देश में है, वहां पर है, वहां से कितना है, वहां कितना। सोचिए, नहीं सुख है, नहीं मिलेगा। यहाँ कहते हैं क्रियाएं सुख के लिए, लेकिन दुख क्यों मिलता है? देखो, जब सुख मिलना होगा तो सुख मिलेगा, जब दुख मिलना होगा तब दुख मिलेगा। आपके करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आदमी के करने से सब कुछ मिले तो सारी दुनिया के लोग सुखी हो जाएंगे, कोई दुखी क्यों होगा बताइए? यहाँ पर कहते हैं किया उपाय अमृत के लिए और निकल पड़ा विष। विष भी ऐसा निकला, हलाहल नाम का विष। उस विष के स्वाद को अभी तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाया उसका स्वाद कैसा है, लेकिन भोले बाबा को पता है। हमारे एक वैज्ञानिक तो हाथ में कलम और कागज लेकर के बैठा, थोड़ा सा जीभ में लगाया, बस लुढ़क गया, लिख भी नहीं पाया स्वाद कैसा। वो हलाहल नाम का विष सारी त्रिलोकी को जलाने लगा, दग्ध करने लगा, विष की ज्वाला से भगदड़ मच गई। अरे सबके सब परेशान, बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु, बचाओ। भगवान ने कहा वो मक्खन मिश्री होता तो काम होता, चाहे जितनी गोपियां खिला देती, लेकिन अभी विशेष वाला काम तो। बोले महाराज कोई बताओ। भगवान शंकर के पास चले जाओ, उनसे कह देना भगवान ने प्रसाद पाने के लिए बुलाया है, मान जाएंगे तुरंत। सारे के सारे देवता भगवान शंकर के कैलाश पर्वत में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाद। हे भगवान शिव, मेरे शंभु बाबा, मेरे भोलेनाथ, हे मालिक, आप रक्षा करो हम देवताओं। इस विष की ज्वाला से हम जल रहे हैं, त्रिलोकी नष्ट हो जाए, दया करो, कृपा करो प्रभु। भगवान शंकर से प्रार्थना, सारे के सारे देवता आप लोग भी प्रार्थना करो, विष की ज्वाला से देवता और समस्त सृष्टि न जले। पुनः सागर मंथन होगा,
लेकिन पहले विष की ज्वाला तो शांत हो जाए। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान है, माता पार्वती विराजमान है। सबसे पहले माता पार्वती आई, देवताओं को देखा, माता जी आप ही अर्जी लगा दो हमारी जाकर। जय श्री राधे। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों ही लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु
कहा देवता हो, अगर अमृत लेता है निकल आता तो क्या भगवान शंकर के पास में आते? देवता चुप। अब विष निकल गया है तो मेरे शंभू बाबा, मेरे भोलेनाथ याद आए, महादेव याद आए। मेरा ही पति मिला है तुम्हें जहर पिलाने को, खरी खोटी सुना दी। भगवान शंकर ने कहा देवी, ये कार्य है लोक कल्याण का। लोक कल्याण के लिए यदि हमें विष पीना पड़े तो हमें पी लेना चाहिए। बताओ आप क्या कह रही हो? जानते ये कथा क्यों चर्चा हुई इसकी? यदि संसार में कोई ऐसी घटना घटे और पति अपनी पत्नी से पूछे, बताओ क्या कह रही हो, जहर पी लूं कि नहीं, तो पत्नी कोई कहेगी कि पी लो। यहां महाराज कहते हैं वो मां मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना। भवानी से मंत्रणा किया, पूछा। भवानी ने इसलिए अनुमति दे दी क्योंकि भगवान शंकर के प्रभाव को वो जानती हैं। वो जानती है भगवान शंकर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये महादेव है, ये महाकाल है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। महाराज जाओ लोक का कल्याण करो। आपके विष पीने से यदि संसार का कल्याण होता है, हम जो अनुमति दे रहे हैं वो उस प्रभाव को हम जानते हैं या नहीं जानते? जैसे परशुराम जी के पिताजी ने कहा कि अपनी माँ का सिर काट दो, परशुराम जी ने काट दिया, लेकिन बाद में बता दिया गया कि परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे। यदि मारने की बात कह रहे हैं, मैं जिलाने की बात करूंगा तो पिताजी जिला भी देंगे, और वही किया भी उन्होंने। जब तक शक्ति का परिचय पूर्ण रूपेण न हो जाए तब तक किसी भी तरह की अनुमति देना भी उचित नहीं होता। भगवान शंकर आए, प्रसाद है ठाकुर जी का, हलाहल नाम का विषय है। करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, करतली कृत्य अंजलि में रख ला, पीने लगे गटागट गटागट गटागट। तुरंत याद आ गया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो अनर्थ कर रहा हूँ। भगवान शंकर के मन में आया, मैं ये क्या कर रहा हूँ। मेरे अंदर मेरे ठाकुर जी रहते हैं, राम जी इष्ट है, राम जी का वास है हृदय में। ये विष की ज्वाला से मेरे प्रभु तो नहीं दग्ध हो जाएंगे। जैसे उनको ये स्मरण आया तो तुरंत बाहर निकालना चाहते हैं तो त्रिलोकी त्राहिमाम, जल जाने के भस्म होता है, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या करें? बाहर निकारत तो ये आरत पुकारत जगत, जारत संधारत सदेह सृष्टि सारी। मेरे हिये में रहत हरि को निवास सदा, हो रहे उदास लगत भोग है हरि को। आस कही राखो कंठ काल कूट, अनुराग सहित कंठ में रख लिया। धन्य है विनीत त्याग मूर्ति त्रिपुरारी को। सब लोगों ने एक स्वर में कहा, नीलकंठ भगवान की। और भगवान शंकर जब विष की ज्वाला से जब जलने लगे तो यही बुंदेलखंड में, जिसको कालंजर कहते हैं आप, कालीजर, कालजयी कहलाए भगवान शंकर, यहां पर आकर के उन्होंने काल पर विजय प्राप्त किया।
इस दिव्य क्षेत्र में हम आप सब लोग रहते हैं। ये क्षेत्र तो वही चित्रकूट क्षेत्र, कालंजर क्षेत्र, बड़ा ऐतिहासिक स्थल। भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया, नीलकंठ तब नाम कहायो, नीलकंठ कहे जाने लगे महाराज। इसके बाद में गौ माता निकली है, कामधेनु। इनसे क्या फायदा होगा संसार का, समाज का? यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याये हविषेण को, जो हम बड़े बड़े यज्ञ हवन पूजन अनुष्ठान करते हैं तो ये गौ माता से 5 चीजें मिलती, दूध, दही, घी, शहद, गोमूत्र, इसी से तो पंचामृत बनता है। तो 4 तो गौ माता के पास। हालांकि पंचगव्य भी पिलाया जाता है, ये गौ माता की ही 5 चीजें होती है। इसमें गोबर होता है, गोमूत्र होता है। इसलिए जब भी आप हवन करो, स्वाहा स्वाहा करो, तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि गाय के घी से ही हवन करिएगा। भैंस के घी से हवन करेंगे ना तो देवताओं को नहीं मिलेगा, दैत्यों को मिल जाएगा। सबसे कीमती वस्तु घी हो गया गाय का इस समय, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको प्रयास इसी के लिए करना पड़ेगा, गौ माता का शुद्ध घी कहां से मिले। यदि गाय के घी से हवन नहीं है तो देवता स्वीकार नहीं करेंगे। भैंस का तो वैसे भी ग्राह नहीं।